शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनयनु 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 भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलति करमूल 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 शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनयनु शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनयनु माधवती भक्ति जननी जतन पालन करी 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 कृष्ण बसती बसती बोली कृष्ण वसति वसति बोली कृष्ण बसती बसती बोली कृष्ण वसति वसति बोली परमया दरे बरे परमयादरे बरे परमया दरे बरे परमयादरे बरे शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनयनु शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनयनु गौरयामाय सब स्थाने करल ब्राह्मण रंगे गौरयामाजे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे गौरयामाय सब स्थाने करल ब्राह्मण रंगे गौरयामाजे सब स्थाने करिल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरिबयामी देवस्थान हेरिबयामी से सब स्थान हेरिबयामी शेषवस्थान हेरिबयामी प्रणय भागता
অবসর সদা যাচে মৃদঙ্গবাজ শুনিতে মন অবসর সদা যাচে মৃদঙ্গবাজ শুনিতে মন অবসর সদা যাচে মৃদঙ্গবাজ শুনিতে মন অবসর সদা যাচে গৌরবিহিত কীর্তন শুনি গৌরবিহিত কীর্তন শুনি গৌরবিহিত কীর্তন শুনি গৌরবিহিত কীর্তন শুনি আনন্দ হৃদয় নাচে আনন্দ হৃদয় নাচে আনন্দ হৃদয় নাচে আনন্দ হৃদয় নাচে সুত ভকত চরণ রেণু সুত ভগত চরণ রেণু ভজনয়ন যুগল মূর্তি দেখিয়া মন অপরময়ানন্দ যুগলমূর্তি দেখিয়া মোর পরময়ানন্দ যুগল মূর্তি দেখিয়া মর পরময়ানন্দ যুগলমূর্তি দেখিয়া মোর পরময়ানন্দ প্রসাদ সেবা করিতে হয় প্রসাদ সেবা করিতে হয় প্রসাদ সেবা করিতে হয় প্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ যায় সকল প্রপঞ্চ সকল প্রপঞ্চ সকল প্রপঞ্চ সুত ভকত চরণ রেণু সুত ভগত চরণ রেণু ভজনয়ন যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গলক ভাই দিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভাই যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গলক ভাই দিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভাই চরণ সিধু দেখিয়া গঙ্গা চরণ সেদু দেখিয়া গঙ্গা চরণ সিন্ধু দেখিয়া গঙ্গা চরণ সেদু দেখিয়া গঙ্গা সুখ না সীমা পায় সুকন সীমা পায় সুখ না সীমা পায় সুকন সীমা পায় সুত ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন সুত ভগত চরণ রেণু
शनि जानी तुलसी देखी जुराए प्राण माधव तो शनि जानी तुलसी देखी जुराया प्राण माधव तो शनि जानी तुलसी देखी जुराए प्राण माधव तो शनि जानी गौर प्रिय साक सेवने घोर प्रिय शाक सेवने गौर प्रिय साक सेवने घोर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी जीवन सार्थक मानी जीवन सार्थक मानी जीवन सार्थक मानी सुदव कथा चरण रेणु भजन सुतम कथा चरण रेणु भजन भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जा 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 प्रति दिवसे परम सुखे प्रति दिवसे परम सुखे प्रति दिवसे परम सुखे प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करये ताहा स्वीकार करये ताहा स्वीकार करये ताहा स्वीकार करहे ताहा सुतव कथा चरण रेणु सुतम कथा चरण रेणु भजनयनु सुतव कथा चरण रेणु सुतम कथा चरण रेणु भजनयनु जय निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा जय निताय गौरंगा जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा जय निताय गौरंगा जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचतत्वाकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए चतुश्लोकी भगवत गीता में प्रवेश करने जा रहे हैं। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। बहुत फेमस श्लोक है, प्रभुपाद जी कई बार कोट किए हैं। और ये चतुश्लोकी गीता, जैसे चतुश्लोकी भागवत है, ऐसे ये 10वें अध्याय के 8, 9, 10 और 11 ये 4 श्लोक को चतुश्लोकी गीता कहा जाता है। ये चतुश्लोकी गीता के अंदर पूरी गीता का सार आ जाता है। ये चतुश्लोकी गीता के अंदर 3 विषय मुख्य है। जीव के साथ भगवान का संबंध, जीव उसके भगवान को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो भक्ति है वो, और प्रयोजन जो भगवान को प्राप्त करने से मिलता है। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तीनों ये 4 श्लोक में आ जाता है। तो इसलिए ये चतुश्लोकी गीता कहा जाता है। आज हम जो गीता का 2 श्लोक लेने जा रहे हैं, 10:8 और 10:9, वो संबंध के ऊपर स्थापित है कि भगवान से संबंध कैसे हो। और अगले क्लास में हम लोग बाकी के 2 श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, जहां पे अभिधेय और प्रयोजन का बात होगा। सॉरी, संबंध और अभिधेय अभी है, और अगले हफ्ते जो होगा उसमें प्रयोजन का क्लास होगा। तो आज अभी ये संबंध का है, इसके बाद वाला श्लोक जो है वो अभिधेय है, और उसके बाद प्रयोजन है। हरे कृष्ण। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। और आगे का श्लोक भी हम साथ रिसाइट कर लेते हैं। मच्चिता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चिता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चिता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे कृष्ण। तो अनुवाद पे जाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य बाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भव है। जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। फिर से मैं पढ़ता हूं। आज का श्लोक बहुत कीमती है। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भव है। जो भी बुद्धिमान यह भलीभांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो ये अनुवाद के अंदर बहुत बड़ा क्लू प्रभुपाद जी ने हमें दे दिया है। ये अनुवाद में प्रभुपाद जी समझाते हैं। कई बार हम कहते हैं कि भगवान की भक्ति तो हम करते हैं लेकिन प्रेम भक्ति नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते, क्या जानते हैं? मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भव है। जब हमें संसार में कभी भी दुख आए, ईर्ष्या आए, द्वेष आए, मन में किसी के प्रति दुर्भावना आए, तो तुरंत हमारे मन में ये श्लोक जागृत होना चाहिए। और जैसे जागृत होंगे तो हमारा कोई शत्रु नहीं रहेगा। तुरंत हमें पता चल जाएगा कि मैं जिसकी दुश्मनी करने जा रहा हूं वो तो भगवान के द्वारा चल रहा है, और भगवान कहते हैं ये सब मेरे द्वारा हो रहा है। और जब भगवान के द्वारा हो रहा है तो हम किसकी दुश्मनी करें, किसके ऊपर ईर्ष्या करें। दूसरी बात है कि जो व्यक्ति ऐसे गलत भाव में नहीं है लेकिन वो भगवान की
भक्ति में, प्रेम भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति की जिसके मन में दुर्भाव नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, लेकिन वो भगवान के साथ लौल्यम बढ़ाना चाहता है। लौल्यम यानी कि भगवान की भक्ति का लोभ। तो जो लोभ बढ़ाना चाहता है, उनको भी ये श्लोक बार बार याद करना चाहिए। अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। क्या होगा इससे? ये श्लोक बार बार मन में याद करने से क्या होगा? सबसे बड़ा जो हमारे बीच में और भगवान के बीच में जो पर्दा है, मिथ्या अहंकार का, वो पर्दा नष्ट हो जाएगा। वो पर्दा कभी जागृत नहीं होगा, वो पर्दा रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता चलेगा कि सभी भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के कारण और सब प्रत्येक वस्तु जो भगवान से उद्भूत है और सभी का कारण भगवान है। जब सभी का कारण भगवान है तो मैं श्रेय लेने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। गुरु महाराज हमें भक्ति वृक्ष में सिखाते हैं। गुरु महाराज मायापुर में क्लास ले रहे थे तो वो बता रहे थे कि एक्चुअली दुनिया में कहीं भी जाओ तो हम लीडर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में है हम सेवक बनने की कोशिश करते हैं। हम सेवक लीडर बनते हैं। तो सेवक लीडर का मतलब है कि हम हर एक जीव में भगवान की भक्ति स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि मैं बोलता हूं, मेरी समझ आती है या मेरा ओपिनियन है, ये सब प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन जो भगवान के शब्द हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, भगवान के द्वारा सब उद्भूत है। इति मत्वा भजन्ते मां, जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। हम पूजा करते हैं, लेकिन हृदय से पूजा करना उसको भक्ति कहते हैं। हम पूजा कभी कभी क्रिया की तरह करते हैं, क्योंकि पूजा करने के टाइम भी हम देखते हैं कि लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बराबर कर रहा हूं कि नहीं, मैं बराबर, मेरा प्रेजेंटेशन बराबर है कि नहीं। भगवान की जगह हमारा मन कहीं दूसरे की ओर जाता है या तो खुद के स्टेटस की ओर जाता है। लेकिन जब हृदय भगवान के चरणों में लग जाता है, तब भगवान कहता है कि वो व्यक्ति मेरी प्रेम भक्ति में लग सकता है, वो व्यक्ति मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तत्पर होना एक बहुत बड़ी बात है। जिसके पास लौल्यम है वो तत्पर होगा, और लौल्यम किसके पास होगा? जो प्रेम भक्ति करेगा। और प्रेम भक्ति का जो रास्ता है वो इस श्लोक में दिया है प्रभुपाद जी ने। आइए तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का। तात्पर्य बाय श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य याद रखे कि तात्पर्य जो भी है वो प्रभुपाद जी का खुद का रियलाइजेशन है। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है संबंध के बारे में, जीव और भगवान के संबंध के बारे में। और ये संबंध तब स्थापित होता है जब हम भगवान के द्वारा सब कुछ हो रहा है ये समझेंगे, तब तक हमारा संबंध स्थापित नहीं होगा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के मूल श्री कृष्ण ही है। प्रभुपाद जी एक वाक्य में बहुत कुछ कह दिया, फिर से मैं पढ़ता हूं। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। हम सब का एक परेशानी है, हम सब भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, हम सब तरंग रंगीनी भक्ति में लिप्त हैं, या तो कर्मठ भक्ति में लिप्त हैं,
तरंग रंगिनी कभी कभी हमारे अंदर बहुत भाव आ जाता है और कभी कभी हम शुष्क हो जाता है। कभी कभी हम वैष्णव अपराध कर बैठते हैं तो हमारी भक्ति लता बीच चला जाता है। और कभी कभी भक्तों का संग मिल जाता है और भक्तों का माहौल मिल जाता है, भगवान का मंदिर मिल जाता है तो हृदय एकदम आनंद प्रफुल्लित हो जाता है। तो ये तरंग रंगिनी भक्ति से बाहर आकर स्थिर भक्ति करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसका मतलब है कि जब ये होता है तो भगवान गुरु महाराज समझाते हैं कि ऐसा होना, तरंग रंगिनी भक्ति होने का मतलब क्या है। भगवान हमें बार बार समझाते हैं कि ये भक्ति जो हमसे हमारे अंदर बहुत प्रज्वलित होती है या तो शुष्क हो जाती है, ये दोनों भगवान हमको जगाने के लिए कर रहे हैं। हाँ, हमें पफडअप भी नहीं होना चाहिए, हमें हिम्मत भी नहीं हारनी चाहिए भक्ति में, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए। तो हमें कोई भी चीज की प्राप्ति, यानी कि भगवत भक्ति से हम अभी मैच्योर हो गए ऐसा भी नहीं समझना है, और साथ साथ भगवत भक्ति से हम गिर गए हैं या भगवत भक्ति का कोई रिजल्ट में नहीं मिल पा रहा है हमारे जीवन में, ऐसा भी नहीं समझना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि स्थिर भक्ति का मतलब है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मेरी भक्ति की परिपक्वता के लिए जो जो आवश्यक है वो भगवान करवा रहे हैं। उसके अंदर तरंग रंगिनी एक माहौल है जिसमें मेरी स्थिर बुद्धि नहीं है। लेकिन जब हम भगवान को जानेंगे, भगवान की कृपा जानेंगे, जैसे कि भीष्म पितामह ने श्रीमद् भागवत में अभी बताया कि काल के प्रभाव में सभी लोग जैसे कि एक मशीन के अंदर घुस के जा रहा है, जैसे कि गने शेरडी का साठा जो है गना, वो गना का जूस निकालने के टाइम एक बार एंटर कर दिया तो पूरा मशीन में चला जाएगा, वो रोक नहीं सकते अपने आप को, क्योंकि वो मशीन चल पड़ा है और उसका मुंह अंदर चला गया। ठीक वैसे ही हम काल के प्रभाव में हैं, और काल के प्रभाव में प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत हम हैं। तो इसके लिए हमें बाह्य परिस्थिति से विचलित न होकर हमें क्या बोलता है, भगवान की भक्ति में स्थिर रहने की इच्छा रखनी चाहिए, और कोई भी परिस्थिति को भगवान का प्रसाद मानकर जीना चाहिए। तो इससे हमारी भक्ति स्थिर हो जाएगी धीरे धीरे। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। कौन? जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है वो व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा लक्ष्य गुरु और भगवान गौरांग की प्रसन्नता है। मेरा लक्ष्य रास्ते में आने वाला कोई भी स्टेशन रुकने वाला नहीं है या ऑब्स्टिकल रुकने वाला नहीं है। जैसे है अभी अभी हम भागवत में पढ़ चुके हैं, जैसे गंगा माता हिमालय से निकलकर सागर को जाकर मिलती है, तो समुद्र में जाके मिलने के टाइम उसको कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी शिला हो, वो बाजू में से निकल के अपना प्रभाव चालू रखती है, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती। हाँ, जैसे हम पहले क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती कि चलो हम हरिद्वार ऋषिकेश पहुंच गए, यहाँ लंच लेंगे, लंच के लिए थोड़ा विराम करते हैं। वो सतत बहती है। सतत बहने का मतलब है सततम कीर्तयन्तो मां। हमें जैसे गंगा समुद्र की ओर जाती है, वैसे हमारा कीर्तन, हमारा स्मरण भगवान की भक्ति में सतत होना चाहिए। और ये सतत होने के लिए हमें सतत महामंत्र का जाप, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमारा महामंत्र का जप है, भगवत गीता का पठन है, भक्तों का संग है, हरि नाम संकीर्तन है। ये सब कार्यों में जुटा रहने से हम धीरे 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 कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। फिर किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, किसी को बताना नहीं पड़ेगा। उसको जैसे कोई प्रजल्प या सामान्य बात करेगा, वो उठकर वहां से चला जाएगा, उसको लगेगा वो ये समय की बर्बादी है। तो वो व्यक्ति के लिए यहाँ पे बताया कि वो व्यर्थ टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही
ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत है। अहम आदि ही देवानाम, भगवान कहते हैं कि भगवान ही सभी के कारणों के कारण है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारण कारणम् अहम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधभाव समन्विताः। तो ये जो श्लोक है ये भगवान का शब्द है, ये ब्रह्मा जी का शब्द है। तो भगवान जो है आदिर अनादिर गोविंद, भगवान अनादि है, वो ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत है। अथर्व वेद में गोपाल तात्नी उपनिषद आता है। तो गोपाल तात्नी उपनिषद 1:24 में कहा गया है, यो ब्रह्मणाम विदधाति पूर्व यो वै वेदांश गापयति स्म कृष्णः। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्ययः, और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। ब्रह्मा जी ने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में एक में कहा गया है, अथ पुरुषो हवे नारायणो कामयत प्रजा सृजेयते। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायण द्रष्टो बसवो जायन्ते, नारायणात् एकादश रुद्रा जायन्ते, नारायणात् द्वादशादित्याः। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होता है, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र और तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के अंश है। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, कृष्ण के अंश है नारायण। जैसे कि हम देख चुके हैं पहले कि भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी प्रकट हुए, उनके दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई, और दाहिने हाथ से बलराम जी प्रकट हुए। बलराम जी से फिर एक्सपेंशन हुआ, संकर्षण प्रकट हुए दूसरे, फिर संकर्षण से आगे प्रकट हुआ तो नारायण भगवान प्रकट हुए। और नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में थे, और चतुर्भुज में नारायण रूप भगवान के द्वारा ये सब ब्रह्मा जी, शिव जी, 11 लाख रुद्र जो बता रहे, ये सब भगवान नारायण से उत्पन्न है। और ये नारायण जो है ये उनके द्वारा अनिरुद्ध और प्रद्युम्न प्रकट हुए हैं। और अनिरुद्ध प्रद्युम्न के बाद महाविष्णु जो प्रथम पुरुष अवतार कहलाते हैं, जो कारणोदक्ष विष्णु महाविष्णु कहलाते हैं, वो प्रकट हुए। तो ये हम जानते हैं, पहले की चर्चा कर चुके हैं। तो भगवान का जो अर्च विग्रह है, भगवान का जो साकार रूप में दर्शन है, ये भगवान की करुणा और कृपा के अलावा कुछ नहीं है। ये नारायण के, कृष्ण के ही अंश है। सारा जगत भगवान, सारा जगत में भगवान की उपदृष्टि उपस्थिति देख सकते हैं। कौन? जो शुद्ध भक्त है। वो शुद्ध भक्त हर एक जीव में भगवान का दर्शन करता है, और सभी जगह में भगवान का दर्शन करता है। सभी भगवान में सब जीव है, और सब जीव में भगवान है। ये दर्शन कर पाना ये शुद्ध जीव का, भक्त का लक्षण है। आगे कहा गया है, वेदों का ही कथन है, ब्राह्मण्यो देवकी पुत्र, देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद 4। तब यह कहा गया है, एको वै आसीन्न ब्रह्मान ईशान नापो नाग्नि समे नेमे धावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे। न ब्रह्मा थे, न शिव थे, न अग्नि थी, न चंद्रमा थे, न नक्षत्र थे, न और न सूर्य थे। महाउपनिषद 1। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिव जी ही परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। हमारी दृष्टि से हम देखते हैं, तीसरे स्कंद में आता है कि भगवान शिव भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। लेकिन उससे भी आगे यहाँ पे बताया है
कि एक्चुअली ब्रह्मा जी के पास से उत्पन्न होते हुए दिखाई देता है, रुद्र दिखाई देते हैं, लेकिन ओरिजिनल वो भगवान नारायण के मस्तक से प्रकट हुए हैं, भगवान नारायण के सर से प्रकट हुए हैं भगवान शिव जी। तो महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। अंततः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा होनी चाहिए। जैसे हमने 7वें अध्याय के 20 से 24 श्लोक में ये चर्चा कर चुकी है कि कैसे भगवान सभी देवी देवताओं के भी आदि है, और हमें हर परिस्थिति में भगवान स्वयं समझा रहा है कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। 7वां अध्याय का 20 से 24 श्लोक और 9वां अध्याय का 20 से 23 श्लोक ये बता रहे हैं कि हमें देवी देवता की पूजा ना करके हमें भगवान की, कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए, कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। मोक्ष धर्म में भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिम च रुद्र चाप्यहमेव सृजामि वै तो ही माम न विजानीतो मम माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया। इवन प्रजापति का स्रोत भी, यानी कि मनु और शत्रुपा, उनका स्रोत भी भगवान है। कोई अगर मुस्लिम कहता है, ईसाई कहता है कि हम आदम और ईव को मानते हैं, वो आदमी कहते हैं, तो आदमी का भी, जो आदम और ईव का भी स्रोत भगवान कृष्ण है। और हम मनुष्य कहते हैं मनु और शत्रुपा के संतान, तो मनु और शत्रुपा जो प्रजापति है उनका भी उत्पत्ति भगवान ने किया है। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते हैं कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। वरा ये सब इवन मनु और शत्रुपा तक नहीं जानते कि उनका स्रोत क्या है। वो ब्रह्मा जी को देखते हैं और ब्रह्मा जी देखते हैं कि मेरा स्रोत क्या है, लेकिन ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया भगवान ने, और जैसे भगवान चाहते हैं वैसे वो ब्रह्मा जी के द्वारा कार्य करवाते हैं। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनाने तु कौन्तेय जगद्वी परिवर्तन। आगे वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण परो देव तस्मात् जात चतुर्भुज तस्माद् रुद्र तो भवेद वस च सर्वज्ञताम गतः। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूं। जब अभी यहाँ पे हमें एक चीज समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए? ये सभी कुछ भगवान के द्वारा उत्पन्न है, तो हमारे लिए इस जगत के अंदर मित्र या द्वेषी या दुश्मन कौन है? ना कोई द्वेषी होना चाहिए, ना कोई किसी के ऊपर ईर्ष्या होनी चाहिए, ना कोई हमारा मित्र है। हमारा मित्र कौन है? सुहृदम सर्वभूतानां। कौन है? भगवान है, क्योंकि भगवान ही, सभी वस्तु भगवान से उत्पन्न है। तो हमारे सांस के लिए, हमारे आगे आगे पीछे वातावरण में ऑक्सीजन है, ये सभी चीजों का जो उद्गम है वो भगवान कृष्ण है। जैसे मनुष्य के जन्म से पहले मैंने कहा था कि दूध नहीं था और माँ के पास जन्म के समय माँ के पास दूध मिल गया। जैसे मनुष्य जन्म लेगा तो यहाँ पे इस शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो ऑक्सीजन पहले ही प्रस्तुत है, पानी पहले से प्रस्तुत है, माँ बाप पहले से भगवान के रूप में प्रस्तुत है। तो भगवान कहते हैं कि हमें भगवान का दर्शन सभी जगह होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? हमारी दुर्दशा क्या है कि हम भगवान को ना देखकर शरीरों को देखते हैं। हम भगवान का केंद्र में भगवान कृष्ण को न रहकर मैं और तू रखते हैं। जब हम रखेंगे कि हम सब का एक ही ध्येय, हम सब का जो ईश्वर है, परमेश्वर है, वो एक ही भगवान श्री कृष्ण है। आपको भी या दुनिया के कोई भी कोने में कोई भी जीव सृष्टि को पैदा करने वाला वही भगवान है। 84 लाख योनि में हर एक जीव को पैदा करने वाला
वही भगवान है। और हर जीव को जो जो आवश्यकता है वो प्रदान करने वाला वही भगवान है। तो मुझे अहम पैदा नहीं होगा कि मैं इसको मदद कर रहा हूं, या मैं उसको कुछ दे रहा हूं, या मैं उसको कुछ ले रहा हूं। कर्म बंधन तब उत्पन्न होता है जब मैंने तुमसे लिया या मैंने तुमको दिया, लेकिन वो मैं शरीर है। लेकिन ये जो व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान कहते कि वे स्वयं कहते हैं, मैं फिर से पढ़ता हूं ये वाक्य वराह पुराण का, नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों से स्रोत है। भगवान कृष्ण सभी उत्पत्तियों के स्रोत है और वे सर्व कारण कहलाते हैं। सर्व कारण वे स्वयं कहते हैं क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूं। भगवान कृष्ण सबों का मूल कारण है, हम किसको दोष दें। ये जो परिस्थिति है ये भगवान की हमारे सामने वर्तमान परिस्थिति जो हमें पसंद नहीं है, तो वो हमारे लिए एक इम्तिहान है। अगर हम अज्ञानता में रहेंगे तो वो परिस्थिति से हम कर्म बंधन उत्पन्न कर लेंगे। हम हमारे पास ज्ञान और भगवान की प्रेम भक्ति होगी तो हम परिस्थिति को इम्तिहान में पास होकर भगवान का लौल्यम हमारा बढ़ता जाएगा। भगवान के साथ हमारा संबंध घनिष्ठ साबित होता जाएगा। भगवान के साथ हम प्रेम भक्ति में लग पाएंगे। प्रेम भक्ति का अभाव इसीलिए है क्योंकि हम बाह्य कारण ढूंढते हैं। बाह्य कारण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इस जगत में जो भी कुछ दिखता है वो सब बाह्य कारणों में दिखता है। इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे ये किया, वो किया। नहीं, बाह्य कारण नहीं, ये सब भगवान कृष्ण की कृपा है। और भगवान कृष्ण कोई ना कोई माध्यम से ये रजू कर रहे हैं। हमें किसी से द्वेष नहीं करना है, लेकिन साथ ये भी याद रखना है कि कोई भी क्रिएशन हमारा मनोधर्म ना हो। अगर मनोधर्म रहेगा तो भगवान वहां नहीं रहेंगे। हमारा जो भी प्रपोजल है वो साधु गुरु और शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। हमें साधु गुरु और शास्त्र पर आधारित रहेंगे तो हम भगवान को ठीक तरह समझ पाएंगे। और जो भगवान को ठीक तरह समझता है उसके लिए दुनिया में कोई शत्रु नहीं होता, वो अजात शत्रु बन जाता है। भगवान ने अर्जुन को कहा तुम अजात शत्रु, ठीक वैसे ही हम सब भी अजात शत्रु बन सकते हैं। जो व्यक्ति शत्रुता हमसे उत्पन्न करता है उनका भी कल्याण के लिए हम प्रार्थना करें। हम उसी में देखें कि ये भगवान ने कृपा करके मेरे कर्म पूरा करने के लिए भेजा है, मेरा कर्म का हिसाब पूरा हो रहा है। जब हम ये शरीर के द्वारा उसका रिस्पॉन्ड देंगे कि वो एक गाली देता है तो मैं 2 गाली दे सकता हूं, तो कर्म बंधन, वो अज्ञानता है और कर्म बंधन उत्पन्न हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं अतः मैं सबों का मूल कारण हूं, सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति गच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता। और दूसरा जो श्लोक था वो क्या, कौन सा था, सूत्रे मणिगणा इव, मैं स्टार्टिंग भूल गया, कि जिसमें भगवान कहते हैं कि जैसे माला के अंदर मोती है और मोती के अंदर माला है, वैसे सभी जीव मेरे अंदर मौजूद है। श्लोक बहुत फेमस है, बहुत अच्छा है वो श्लोक। तो कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है वो अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना अमृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। जो अपनी सारी शक्ति का मतलब है, जब हम वर्णाश्रम धर्म में ब्रह्मचर्य होता था, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास आता था, तो ब्रह्मचर्य में जब गुरुकुल में हमने भगवान के बारे में ये सब जान लिया तो कितने ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य से गृहस्थ को लांघ कर सीधा संन्यास में प्रवेश करते थे। ब्रह्मचर्य तो उसको कह सकते हैं कि अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है, यानी कि जो आजीवन ब्रह्मचारी है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। और वो व्यक्ति विद्वान पुरुष बन जाता है। विद्वान का मतलब क्या है? विद्वान किसको कहते हैं? कि जिसके पास
भगवान के साथ और भगवान का ज्ञान है, और भगवान के ज्ञान हमारे सबके पास भी है, लेकिन हम विद्वान नहीं कहलाते। क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि हमारे पास वो प्रयोजन तक नहीं पहुंचा है। हम जानते हैं संबंध के अंदर वो विद्वत्ता छुपी हुई है, लेकिन संबंध के आगे अभिधेय में लाना है। अभिधेय की परिपक्वता के बाद प्रयोजन मिलेगा। विद्वान का मतलब है जिन्होंने ये भक्ति पचाकर अपने जीवन में डाल रखी, जिन्होंने ये भक्ति के ऊपर पूर्णतया विश्वास करके अपने आप को समर्पित किया है। वो तो आगे बताते हैं कि विद्वान होते हैं, उसकी तुलना में अन्य लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। तो ये चीज जो है हमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आगे के श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं, आगे के श्लोक, एक मिनट, हाँ आगे के श्लोक में, क्योंकि मैं ज्यादा बता सकता हूं इस श्लोक के अंतर्गत, लेकिन समय की पाबंदी होगी, दूसरा श्लोक रह जाएगा, इसलिए हम अगले श्लोक में जा रहे हैं। ये भी बहुत अमृतमय है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी। अगेन, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। जब भगवान में वास करेंगे तो वो किसी को दोष नहीं देगा। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। उनका जीवन भगवान की सेवा में अर्पित रहता है और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। वो एक दूसरे को प्रजल्प ग्राम्य कथा नहीं करते हैं, वो ज्ञान प्रदान करता है, भगवान का ज्ञान। और तथा मेरे विषय में बातें करते हुए, भगवान और भगवान के भक्त के विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। परम संतोष और आनंद, ये जो चीज है ये भौतिक जगत में बहुत दुर्लभ है। सभी लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक आनंद की खोज में हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी लोग आनंद की खोज में हैं। किसी को रिटायरमेंट नहीं होना है, किसी को पैसों में संतोष नहीं है। कोई 60 साल का हो गया, हेल्थ अच्छी है, चलो 70 साल तक कमा लेंगे और आगे कमाएंगे, और रिटायरमेंट में जाने के लिए उनको इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके पास संतोष नाम का धन नहीं है। संतोष ऐसा धन है कि जहां भगवान की भक्ति हो सकती है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में समर्पित है उसको संतोष अपने आप मिल जाएगा। तो परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करता है। मेरे शिक्षा गुरु इस श्लोक का हम लोग को सिखाते थे। मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस विजय माधव दास प्रभु जी, तो वो ये श्लोक को उल्टा रखकर समझाते थे। ये श्लोक को उल्टा कर देते थे। कैसे उल्टा करते थे? अगर हम भगवान की हरि कथा में बैठे हैं, हम भक्तों के साथ हरि चर्चा कर रहे हैं, भगवत कथा में बैठे हैं, लेकिन हमारे अंदर तुष्यंती च रमन्ती च, परम संतोष और आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम नहीं हो रहा है। इसका मतलब है मेरा ईगो दिख रहा है, या मुझे किसी का ईगो का अनुभव हो रहा है। वो शरीर, बाह्य शरीर का रूप रंग देख रहा है। वो बाह्य शरीर से उसका स्टेटस या उसका मोह के प्रति आकृष्ट होता है। भगवान की बहिरंग शक्ति के माया के द्वारा वो आकृष्ट रहता है। जो बहिरंग शक्ति का जो विक्टिम होता है वो व्यक्ति भगवान का ऐसी चर्चाओं में परम संतोष और आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। आनंद और परम संतोष और आनंद का अनुभव उसी को होगा जो भगवान की भक्ति में
भगवान का ज्ञान आदान प्रदान करेगा। इसका मतलब क्या, दूसरे शब्दों में क्या है कि जो भगवान के भक्त है उसका कोई भी और सब्जेक्ट नहीं होता, वो किसी से भी मिलते हैं हरि चर्चा करते हैं, कोई ना कोई प्रसंग भागवत का करते हैं, कोई ना कोई प्रसंग गीता का करता है, कोई ना कोई प्रसंग प्रभुपाद जी की लीलामृता में से करता है, या गुरु महाराज के वाक्यों के प्रति याद दिलाते हैं, याद करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। तो ये सब जो है ये भगवान के भक्तों के बीच में आदान प्रदान का सब्जेक्ट है। वो ग्राम्य कथा नहीं करता है, वो टीवी की कथा नहीं करता, वो संसार या पॉलिटिक्स या कोई कथा में जाने की इच्छा नहीं रखता। क्यों? क्योंकि इसको परम संतोष और आनंद हरि कथा में मिलता है। परम दृष्टवा निवर्तते, जिसको परम दृष्टि मिल जाती है, परम दृष्टि मिल जाती है, वो उसके लिए तुच्छता ऑटोमेटिक छूट जाती है, वो अनर्थ निवृत्ति अपने आप हो जाती है। जो अनर्थ निवृत्ति हो जाती है तो वो निष्ठा में प्रवेश करता है। तो ये जो श्लोक है अभिधेय का श्लोक है। जो पहला जो श्लोक था वो संबंध के बारे में, भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के बारे में था, और ये श्लोक जो है अभिधेय के बारे में कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। अभिधेय का मतलब है यात्रा, भगवान की ओर जाने की यात्रा। तो वो कैसे होती है? मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं और उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। तो इनडायरेक्टली भगवान दो प्रकार के भक्त के अंदर भगवान किसकी दिशा बता रहे हैं? दो प्रकार के भक्त हैं, भजनानंदी और गोष्ठियानंदी। तो भजनानंदी जो भक्त है वो अपने आप का कल्याण करता है और अपने आप के कल्याण में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे भगवान कहते हैं गोष्ठियानंदी भक्त की गाथा है। गोष्ठियानंदी का मतलब क्या है? वो भक्तों के साथ गोष्ठी करता है। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम। भगवान कहते हैं कि इवन गीता के अंत में भी कहते हैं कि ये गीता का ज्ञान जो दूसरों को बांटेगा उससे अधिक ना मुझे कोई प्रिय था, ना है, ना कोई रहेगा। इसका मतलब ये कि भगवान चाहते हैं कि हम ये हरि कथा दूसरों को बांटे, भक्तों के बीच में जाकर बांटे। और ये बांटने का जो दिशा है ये भगवान अभिधेय के रूप में सिखा रहे हैं। चतुश्लोकी गीता के अंदर भगवान हमें सिखाते हैं कि ईच वन टीच वन। कम से कम अगर हम दूसरों को कृष्णा देंगे तो हमें कृष्णा मिलेगा। तो यहाँ पे ये एक गहरा बात है कि कर्म की गति से भी देखे कि जो कर्म करेंगे उसके प्रति इक्वल हमें फल प्रदान होता है। तो हमने जब कृष्ण को दिया तो कृष्ण से अतिरिक्त तो और कोई कृष्ण तो है नहीं जगत में, भगवान एक ही है। तो इसका मतलब है कि हमें भी कृष्ण मिलेगा। तो मेरे शुद्ध भक्तों विचार मुझ में वास करते हैं। और जब हम भगवान की हरि चर्चा करेंगे, भक्तों के साथ कृष्ण कथा करेंगे, तो हमें कृष्ण कथा से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो इसके बदले में कर्म की दृष्टि की भाषा में देखेंगे तो जब हमने किसी को कृष्ण कथा सुनाई तो हमें भी कृष्ण कथा का ज्ञान भगवान कोई ना कोई भक्त के माध्यम के द्वारा पहुंचा देगा। तो ये बहुत गहरी एनालिसिस है भगवान की। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त, यहाँ पे मिश्र भक्त की बात नहीं है, शुद्ध भक्त की बात है। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। हमारी समस्या है कि हमारे विचार में, हमारे स्मरण में, मनस्मरण में भगवान सतत रहते नहीं। क्यों नहीं रहते? क्योंकि हम भक्तों के साथ हरि चर्चा करते नहीं है। अगर हम भक्तों के साथ हरि चर्चा करेंगे तो हमारा पूरा दिन, हमारा पूरा समय हम भगवान के विचारों में रह सकते हैं। और इसी से हमारे अंदर तुष्यंती च रमन्ति च, परम संतोष और आनंद का अनुभव हो जाएगा, जिसकी हमें खोज है। मनुष्य जीवन की खोज 84 लाख योनि में सभी जीवों की खोज एक ही है, आनंद और संतोष। और वो संतोष भगवत कथा करने से या सुनने से प्राप्त होता है। हम अगर हमें भगवत कथा मिले, हम दूसरों को भी बताएं और दूसरों से भी सुनने की चेष्टा करें। तो इससे क्या होगा कि हमारा संबंध कृष्ण भावनामृत में स्थित होगा, हमारा मन हरि चर्चा में स्थित हो जाएगा। हम उसके अंदर के तत्व को प्रवेश कर पाएंगे, एक एक शब्द के तत्व में प्रवेश करके जो आनंद मिलेगा। हमारी बड़ी बड़ी समस्या है, मन भटकता है,
इस जीवन की सबसे बड़ी समस्या है मन भटकता है। ये भटकता हुआ मन को परम दृष्टा निवर्तते की जगह लेकर हम भक्तों के साथ हरि चर्चा करके परम संतोष और आनंद हो जाएगा, तृप्त हो जाएंगे, तुष्यंती च रमंती च, तृप्ति आ जाएगी, तो हम भटकेंगे नहीं। और हमारा मन भटकता है क्योंकि परम लक्ष्य का अभाव है। तो परम लक्ष्य जो है वो तुष्यंती च रमंती च भगवान की भक्ति में प्राप्त होता है। तो ये श्लोक अभिधेय है, हमारे लिए बहुत कीमती है। इस श्लोक पे हमारा सतत चिंतन होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति के साथ हमारा दुखदायक संबंध है या सुखदायक संबंध है तो आठवां श्लोक संबंध को स्थापित कर ले अपने आप को। मन कहीं और चला गया, शारीरिक बाह्य रूप में चला गया, किसी के बाह्य संबंध में चला गया, तुरंत अपने अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते याद कर ले और मन को स्थिर कर ले। और तुरंत भगवान उसके बाद में बताते हैं कि अगर मन को स्थिर नहीं था तो मुझे पहले स्थापित कर दो। भगवान को स्थापित किया संबंध, उसके बाद अभिधेय में लग जाओ, भक्तों के साथ हरि चर्चा में लग जाओ। जब भक्तों के साथ हरि चर्चा में लग जाएंगे मन स्थिर हो जाएगा, तुष्यंती च रमंती च हो जाएगा। कितना सुंदर सॉल्यूशन है, भगवान हमें बताते हैं। लेकिन क्या है कि हमारा दुष्ट मन जो है ये बाह्य रूप रंग के प्रति आकृष्ट होता है। चमड़ों के दृष्टि से चर्म जगत में बाह्य रूप रंग और शरीरों का क्रिया प्रक्रिया देखने में मस्त है, इसलिए वो भगवान की जो अनुकंपा है उसको समझ नहीं पाता। इवन मूर्ख के सामने भी भगवान की अनुकंपा होती है, लेकिन उसकी मूर्खता और अज्ञानता के कारण वो अनुकंपा को प्राप्त नहीं कर सकता, वो समझ नहीं सकता। तो क्योंकि भगवान तो सबके लिए बराबर है, लेकिन भगवान के भक्त ये बात समझ सकता है। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी को देखते हैं। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षण का उल्लेख है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों का लक्षण का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि शुद्ध भक्त क्या करेगा, उसके मुख से जो भी निकलेगा हरि कथा निकलेगी, और कानों से जो भी अंदर डालेगा कृष्ण रसायन डालेगा, कृष्ण महिमा कृष्ण कथा वो अपने अंदर डालेगा। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गाने में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती है और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बात करने में आनंद अनुभव करते हैं। आनंद का अनुभव भगवान की बातों में करना। एक तो प्रभु जी आज क्लास है, बार बार रिमाइंड करके हम अटेंड करते हैं, तो वो एक क्लास है। प्रभु जी को बुरा लगेगा हम अटेंड करें, वो एक क्लास है। कुछ सुनने की आकांक्षा से जिज्ञासु भक्त बन के क्लास सुनते हैं, तो वो भी एक क्लास है। तीसरा क्लास है हम ज्ञान कुछ प्राप्त करने के लिए क्लास सुनते हैं, तो वो भी एक क्लास है। और ये कुछ जानकर हम दूसरों को बताएंगे, वो भी एक क्लास है। तो भगवान कहते हैं कि भगवान का भक्त क्या है, भगवान की हरि कथा को लौल्यम की तरह पकड़ लेता है और जाकर दूसरों को बांटता है। जैसे गोपियां भगवान का पूरा मैसेज, एक तोता भी गोपियों के साथ साथ पूरा मैसेज बता देता था आज भगवान कहाँ पे है। तो सभी को पता रहता था कि एक गोपी दूसरे गोपी को कह देती थी, दूसरी गोपी तीसरी गोपी को कह देती थी, और वैसे वो कृष्ण भावनामृत रहते थे। उनका चिंतन कृष्ण में लगा रहता था। वो बाह्य शरीरों का संबंध नहीं था, स्त्री पुरुष का संबंध नहीं था। तो हम भी प्रकृति है और हम भी ऐसे गोपी भाव में प्रवेश कर सकते हैं अगर हम कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे, कृष्ण के बारे में सुनेंगे, कृष्ण के बारे में बताएंगे। तो आगे भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। ईश्वर प्रेम, हम भगवान से प्रेम करेंगे। भगवान को प्रेम तब होगा जब भगवान की द्वारा बनाई हुई सृष्टि को भी हम समझेंगे कि भगवान के द्वारा उत्पन्न है और सभी जीवों में भगवान का अंश का दर्शन करेंगे, तब हम भगवान को प्रेम कर पाएंगे।
प्रभुपाद जी ने इसके बारे में एक एग्जाम्पल दिया है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रभुपाद जी जब थे तो क्या कहते थे, प्रभुपाद जी उन लोगों को समझाते थे, इफ यू लव मी यू लव माई डॉग। जो बीच में सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते थे, सब कुत्ता लेके निकलते थे अंग्रेज लोग, तो वो कहते हैं कि इफ यू लव मी देन यू लव माई डॉग। तो भगवान भी कहते हैं कि अगर आप मुझे प्रेम करना चाहते हैं तो मेरी बनाई सृष्टि से भी प्रेम करना सीखें, ताकि किसी के प्रति द्वेष और ईर्ष्या उत्पन्न न हो। ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब वे सर्व सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ प्रभुपाद जी ने जो बनाया है, ये सारे कलयुग में सारे जीवों के अंदर कृष्ण भक्ति का बीज बोकर उसको जगाने के लिए है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से है। तो जब हम कृष्ण भक्ति का बीज बोएंगे दूसरों को, तो वो अल्टीमेट चैतन्य महाप्रभु की दिशा में हम चल रहे हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव वितरण करते रहते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव वितरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी ही शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है। एई रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भेंट हो पाती है, और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। भक्ति समझने का अवसर एक गुरु की कृपा से हमें प्राप्त होता है। अगर गुरु नहीं है हमारे जीवन में तो ये भक्ति अवसर प्राप्त नहीं होगा। कोई बोलेगा कि मैंने तो दीक्षा नहीं ली है, लेकिन मैं आपसे सुन रहा हूं, लेकिन ये टिकेगा नहीं। ये टिकेगा तब जब हम गुरु शिष्य परंपरा में अपने आप को समर्पित करेंगे। यहाँ पे आता है कि भक्ति समझने का अवसर प्राप्त होता है। यह भक्ति बीज सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार के की नियमित सिंचन करते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता जाता है हरे कृष्ण महामंत्र का जल देने से। जब तक वह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता है। ब्रह्मांड के आवरण को भेद का मतलब ये नहीं है कि हमें मृत्यु के बाद प्राप्त होगा। ब्रह्मांड के आवरण के भेद करने का मतलब है हम गुणातीत विशुद्ध सत्वों में हम स्थापित होंगे। जब हम सत्व गुण, तमोगुण और रजोगुण तीनों गुणों को लांघ कर विशुद्ध सत्वों में प्रवेश करते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। तब हम जब हम ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाते। ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को प्राप्त नहीं करता। तो वो ब्रह्म ज्योति होकर आगे ये पौधा आगे बढ़ रहा है। लेकिन कैसे? ब्रह्म ज्योति में कौन रुक जाएगा? जो ज्ञानी और योगी है, जो स्वार्थी है, जिसको अहम ममेति या मिथ्या अहंकार है, वो ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं जा पाएगा। वो शांत रस में वहां उसकी भक्ति समाप्त हो जाए। भक्ति नहीं मतलब वहां उसकी साधना समाप्त हो जाएगी। लेकिन भक्ति लता बीज है जो भगवान को समर्पित है, भक्तों का संग से उत्पन्न हुई है, हरे कृष्ण महामंत्र के जल से उत्पन्न हुई है। ये भक्ति लता बीज ब्रह्म ज्योति को भी लांघ कर जाएगी। ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता, जिस गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंततो गत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वही विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल और फूल से फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। कीर्तन तथा सिंचन, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है, जप करना है,
और कीर्तन में भक्तों के संग में कीर्तन करना है, जो हमें इस ग्रेस बाल गोपाल प्रभु जी करवाते हैं, हमेशा कीर्तन करवाते हैं। तो वो कीर्तन के अंदर हमारा सिंचन चलता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 में भक्ति रूपी पौधे का विस्तार सेवणन से हुआ है। वो वहां बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। अगर हमारी जो भी क्रिया प्रक्रिया साधना भगवत प्रेम में लीन है तो बाहर क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए काफी एग्जाम्पल है हमारे पास। द्रौपदी जी का एग्जाम्पल है, प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल है, ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल है, उत्तरा माता का एग्जाम्पल है, कितना अपने भीष्म पितामह का एग्जाम्पल है, ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल है, इंद्र देवता का एग्जाम्पल है कि वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में, जिसका पौधा भगवान की प्रेम भक्ति में पहुंच गया है, वो भौतिक रूप से उसको बाह्य परिस्थिति क्या है विचलित नहीं करेगी। वहां यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। यहाँ पे हम कैसे भगवत प्रेम में लीन होंगे? जब हमें बाह्य आवरण देखना बंद करेंगे, हम आत्मा को आत्मा में देखने की हमारी दृष्टि आएगी, हमें सभी आत्माएं लगेगी और जो सुन रही है आत्माएं वो मेरी पर कृपा कर रही है। क्योंकि वो कृपा क्यों कर रही है? जो आत्माएं सुन रही है वो आत्मा मेरे पर कैसे कृपा कर रही है? क्योंकि मुझे वो भगवान की प्रेम भक्ति में मेरे मन का लक्ष्य स्थिर करने में, परम लक्ष्य स्थापित करने में मुझे सहाय करती है। मच्चिता मद्गत प्राण। इसलिए जब ये समझ में आता है कि वक्ता और श्रोता एक ही है, जब जो वक्ता बोलता है श्रोता सुनता है, श्रोता का मन में जो भाव है उसके अनुसार वक्ता बोलता है, तो वक्ता और श्रोता दोनों का सिंचन होता है। और यहाँ पे कोई वक्ता कोई बड़ा नहीं है, न श्रोता कोई छोटा है। यहाँ पे पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिचेन शोभाके च पंडिता समदर्शिना। समदर्शी से हम चलेंगे। क्यों? हम एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चल रहे, गुरु की कृपा से, गुरु की आज्ञा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। कैसे? कि ऐसे हम भगवत भक्ति में स्थिर हो जाए, प्रेम भक्ति में स्थिर हो जाए। जो इस जगत का सबसे बड़ा खतरा है कि मन विचलित होता है। तो ये विचलित मन को बाहर कैसे निकलेंगे? कि भक्तों के संग से। इसलिए भक्ति में भक्तों का संग परम आवश्यक है। आगे बताते हैं प्रभुपाद जी की, हाँ, तब तक एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। हमारे मंदिर में भी हम देखते हैं कहीं ब्रह्मचारी लोग हैं, तो सुबह उठते ही उनको मालूम है कि आज का क्रम क्या करना है, कहाँ नगर संकीर्तन जाना है, कहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कहाँ अर्च विग्रह की सेवा करना है, किसके घर में जाना है, कैसे भक्तों का संग करना है, कैसे भक्तों को संग देना है, कैसे भक्तों का संग लेना है। ये सब भक्त का एक ही लक्ष्य होता है। वो ऐसा नहीं कहता है कि आज मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूं, आज कौन सा सिनेमा देखने जाऊं, आज क्या मार्केटिंग करना है, आज क्या शॉपिंग करना है, आज मेरे कपड़े लेने के लिए जाना है, मेरा कपड़ा आयनिंग में जाना है। वो ऐसी ग्राम्य चर्चा में अपना मन नहीं डालता, बल्कि उनका मन जो है वो भगवत भक्ति में स्थिर रहता है। वो अपने कपड़े को भी आयन करता है ब्रह्मचारी, लेकिन किसके लिए? वो नगर संकीर्तन में जाने के लिए। उनका उद्देश्य क्या है? वो कपड़े का उपयोग कैसे होगा? नगर संकीर्तन के लिए होगा। तो वो ताकि दूसरे जीव आकर्षित हो जाए। तो ये भगवत भक्त का लक्षण है। उसका कोई कार्य भौतिक दिखता है लेकिन होता नहीं है, वो दिव्य स्तर पर स्थित होता है, भगवत प्रेम में लीन है। तब तक एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। ऐसी अवस्था हमारी तब आएगी जब हम 24 घंटा भगवान का स्मरण कर पाएंगे, जब हम सततम कीर्तयन्तो मां, हम सतत भगवान का कीर्तन, सतत स्मरण करेंगे। अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए दुख में हमारा मन भगवान के लिए रोएगा।
अगर भक्तों से बिछड़ेंगे तो हमारा मन सतत प्रभुपाद के साथ तात्पर्य में चला जाएगा, या चांटिंग में चला जाएगा, या हरि कथा किसी के क्लास ऑनलाइन सुनने में चला जाएगा, लेकिन वो भगवत भक्ति छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहिए। तो वो व्यक्ति इस जगत में रहकर भी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकता है। आगे श्रीमद् भागवत में भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध में विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही 12, 13, 18 में कहा गया है, श्रीमद् भागवत पुराणम अमलम यद्वैश्वराणाम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्य, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत किसके लिए है? वहां पे गीता में भी कर्म योग है, ज्ञान योग है, ज्ञान योग है, हठ योग है, सांख्य योग है, और भक्ति योग भी है। गीता सभी योग का समन्वय है, एक खिचड़ी की तरह। लेकिन जब हम भागवत में प्रवेश करते हैं तो न वहां कर्म है, न ज्ञान है, न ज्ञान है, वहां तो सब कुछ भक्तिमय है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ है वो पूर्णतया शुरू से लेके अंत तक पूर्णतया भक्तिमय है। उसको हमें श्रीमद् भागवत से ज्ञान नहीं, भक्ति प्राप्त करनी है। श्रीमद् भागवत का जब हम किसी को कोट करते हैं तो वो ज्ञान नहीं, भक्ति का कोट है। और श्रीमद् भागवत से कुछ हमें ज्ञान मिलता है तो वो भी भक्ति के रूप में मिलता है, वो प्रयोजन है। तो भागवत वो परिपक्व अवस्था है। श्रीमद् भागवत जिसके घर में है, श्रीमद् भागवत जो व्यक्ति पढ़ता है, श्रीमद् भागवत जो व्यक्ति सुनता है, जो व्यक्ति बोलता है, वो सभी व्यक्ति श्रीमद् भागवत के प्रयोजन में है। वहां पे भौतिक अवस्था नहीं है, भौतिक कार्यकलाप नहीं है, क्योंकि धर्मो प्रोजित कैतव निर्मत सराणाम सताम, जो पहले ही श्रीमद् भागवत ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। प्रोजित धर्मो प्रोजित कैतव निर्मत सराणाम सताम, वो कहते हैं कि कैतव धर्म नहीं चलेगा। वहां तो सिर्फ शुद्ध भक्ति की बात हो रही है। तो किसी को शुद्ध भक्ति करनी है तो गीता से सीख ले और भागवत में अपने मन को प्रवेश करवा दे। और कैसे? भागवत में क्या है? सभी भक्तों के साथ भक्ति का आदान प्रदान है। कभी कुंती माता आती है, कभी उत्तरा माता आती है, कभी गजेंद्र मोक्ष आता है, तो कभी सुखदेव गोस्वामी आते हैं, कभी शौनक ऋषि आते हैं, तो कभी इंद्र देवता आता है, ब्रह्मा जी आते हैं, ध्रुव जी आते हैं, प्रहलाद महाराज आते हैं। तो ये सब भक्तों की चर्चा है। ये जो आज का श्लोक है, ये पूरा श्लोक का जो एलोब्रेशन है, ये श्रीमद् भागवत है। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। दिव्य प्रकृति का। कोई भी ऐसा ना सोचे कि श्रीमद् भागवत शारीरिक स्तर पर है, चाहे वो द्रौपदी का चीरहरण क्यों ना हो, वो एक लीला है। भगवान ने उनको निमित्त बनाया है द्रौपदी जी को, लेकिन ये लीला के माध्यम से भगवान अपने भक्त को दृढ़ता देते हैं कि जब आप दोनों हाथ से मुझे समर्पित हो जाओगे, अपने हृदय से समर्पित हो जाओगे, तो उसी क्षण में तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं। लेकिन हम वो मदद अपने बुद्धि से और अपने ज्ञान से और आजू बाजू वाले जो अज्ञानी जन है हमारे संसार में, उससे हम वो ज्ञान प्राप्त करने चले जाते हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि में डूबते जाते हैं। श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर समस्या का जवाब है। ये जवाब हम और कई जगह से प्राप्त करेंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलेगी। ये जवाब हमें गीता और भागवत से प्राप्त करना है। फलतः कृष्ण भावनामृत जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं जिस प्रकार जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावनामृत जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। दिव्य रुचि, तत्पर, वो तत्पर रहते हैं, लौल्यम दिखाते हैं। ऐसा नहीं चलो आपने बुलाया तो आना पड़ेगा, जाएंगे ठीक है प्रभु जी आएंगे, ऐसा नहीं। वो तत्पर रहते हैं। जो शुद्ध भक्त है वो
जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है, जिस प्रकार इस जगत के अंदर एक लड़का या लड़की को एक दूसरे को प्राप्त करने में, मिलने में जो आनंद होता है, जैसे लोहा और चुंबक दोनों के प्रति इतना आकर्षण होता है, जैसे चांदनी से और अमावस्या से दरिया की भरती और ओट आ जाती है, ठीक वैसे ही भक्तगण जो है वो भगवान के प्रति आकृष्ट रहते हैं। उसकी भर्ती, दरिया की भर्ती चंद्र से होती है, वैसे भक्त के हृदय की भर्ती भगवान की भक्ति से, हरि चर्चा से होती है। और ये हरि चर्चा नहीं होगी तो ओट आ जाएगी। तब कब ओट आ जाएगी? जब भगवान हमारे जीवन से चले जाएंगे। जिस क्षण हम भगवान को भूल जाते हैं वो हम अंधकारमय जगत में हैं, और जिस क्षण हमें भगवान या भक्तों की याद आ जाती है और उसका चिंतन करते हैं, ध्यायो तो विषयम पुंसा की जगह ध्यायो तो भक्तान पुंसा, हम भक्त का चिंतन करें, हम हरि कथा करें, तो इसका चिंतन करेंगे तो हम कभी भी, हमारा जीवन निष्फल नहीं होगा। किसी का कोई प्रश्न है? ये संबंध और अभिधेय के बारे में था श्लोक, कि हमारा अभिधेय, जीवन का अभिधेय का मतलब है ये हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो वास्तविक जीवन है उसमें हमें क्या करना चाहिए, इसको अभिधेय कहते हैं। और वो आज का श्लोक है दूसरा। संबंध यानी कि गुरु से दीक्षा प्राप्त करना, और अभिधेय यानी कि गुरु के बताए गए रास्ते से गीता और भागवत का संग करना, भक्तों का संग करना। और ये पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम करना चाहिए। जो व्यक्ति समझ गया, विद्वान है, वो फुल टाइम करेगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? अगर नहीं है तो समय हो चुका है। हम यहाँ भगवत गीता की कक्षा को, चतुश्लोकी गीता की कक्षा को विराम देते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 जो है अगले हफ्ते लेंगे। तब तक के लिए हम विराम देते हैं इस भगवत गीता को। और इस क्लास की कोई भी सुकृति है वो मेरे गुरु हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की कृपा से है। और इसके अंदर कोई भी त्रुटि या क्षति या गलती हुई है तो वो मेरी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्लोकी मेरे को बहुत समझ